नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और उनको जाना था कहीं, तो बोले कि जल्दी से बना दो कुछ खाने के लिए। छुट्टी का दिन होता है ना, तो लगता है थोड़ा आराम से बनाएंगे, इसलिए ना, क्योंकि सब देर से उठते हैं, ऑफिस नहीं जाना होता, स्कूल नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए तो मैं भी थोड़ा आराम से उठी थी। लेकिन वो खुद भूल गए थे कि उनको कहीं जाना है। जब उन्हें अचानक से ध्यान आया तो फिर बोले कि ऐसा करो, सुबह की चाय मत बनाओ, सीधा ना नाश्ता बना लाओ। तो फिर मैंने बोला इतनी जल्दी क्या बनेगा। वैसे भी उनके फेवरेट है ना नमकीन जवे। फिर मैंने कहा चलो नमकीन जवे बना देती हूँ, क्योंकि वही सबसे जल्दी बन सकते हैं। और मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था पोहा खाने का, तो मैंने कहा इस बहाने मैं अपने लिए पोहा बना लूँगी, क्योंकि मुझे नमकीन जवे पसंद नहीं आते और उन्हें पोहा पसंद नहीं आता, इसलिए। तो और कुछ और बनाती परोठे वगैरह, तो फिर तो ये है कि हाँ, हम दोनों से आराम से खा लेते हैं, तो फिर कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने लिए अलग से ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, फटाफट से बना लो फिर नमकीन जवे ना। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, नमकीन जवे तो जल्दी बन जाते हैं। एक तरफ उबलने के लिए रखो, एक तरफ छोंक की तैयारी करो। जब तक आपका छोंक होएगा तब तक आपके जवे उबल जाएंगे और बस कर दो मिक्स, तो बन गए फटाफट से। तो बस मैंने भी वही टेक्निक अपना रखी है। उस तरफ पतीले में उबाल रही हूँ जवों को और इधर कर रही हूँ छोंक की तैयारी, साथ में चाय बन रही है। अपने लिए पोहा भिगो करके रखा हुआ है धो करके, बस, और उसकी भी तैयारी साथ में कर ली है। प्याज वगैरह मैंने कट कर ली है और मैं सिर्फ उसके अंदर ना, मुझे मूंगफली ही अच्छी लगती है पोहे में ना। बच्चों को कम पसंद आती है, लेकिन मुझे मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। बच्चे खा लेते हैं पोहा ना, लेकिन अभी दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो उनके लिए मैं पोहा बनाऊंगी नहीं। अगर वो जब कहेंगे ना तभी बनाऊंगी, क्योंकि पोहा जल्दी बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा घंटे तो लगते नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन करके तैयार है। मैंने चाय में डाल दिया है दूध, तो बस अब दूध डाल करके थोड़ा इसको पकने दूँगी। तो यानी कि समझो कि जब तक चाय बनी है तब तक नाश्ता तैयार हो गया, इस तरीके से। तो पहले मैंने गैस पे ना यहीं पर रख दिया था पतीला कि चलो फटाफट से इधर ही मैं पोहा छोंक दूँगी। फिर मुझे लगा कि ना जवे हिलाने में दिक्कत आएगी, फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे वाली गैस पे कि चल उधर छोंक दूँगी। ये पतीला से नाश्ता रहा है पूरी गैस के ऊपर। तो बस जवे उबल गए थे, मैंने उनको पानी में से निकाल दिया और ये देखो, मतलब कि चाय के बनने तक हमारा नाश्ता बन करके तैयार है। और वो भी तब तक नहा लिए थे, नहाए धोए पूजा करी उन्होंने, और बस फिर मैंने उनको फटाफट से दे दिया नाश्ता लगा करके। ये रहा उनका नाश्ता, चाय और नमकीन जवे, उनके फेवरेट और मेरे बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, बहुत ही कम। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पोहा छोंकने की तैयारी। तो ये देखो मैंने मूँगफली फ्राई करी है, और किसी किसी मूँगफली अच्छी लगती है पोहे में, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कितने लोगों को तो गैस बनती है ना मूंगफली खाने से, मतलब मैंने ऐसा गौर नहीं करा कि उसे खाने से गैस बनती है या नहीं, बस मुझे वो स्वाद बहुत लगती है ना, तो मैं तो डालती हूँ। मूंगफली हुई, बादाम हुए, काजू हुए, कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ ना क्रंच आना चाहिए, इसलिए तो मैं डाल देती हूँ। और सिर्फ मैंने प्याज ही डाली है, और तो कुछ मतलब कड़ी पत्ता नहीं डाला, क्योंकि कड़ी पत्ते के लिए 2 मंजिल ऊपर जाना पड़ता चढ़ करके ना, तो फिर मेरे को आलस आ जाता है, और नीचे था नहीं मेरे पास। और यहाँ मैंने उनको दे दी थी चाय, तो छान चुकी थी सारी चाय ना उसके अंदर ही, लोटे के अंदर। फिर मुझे लगा थोड़ी ठंडी हो गई है, फिर बच्चे भी उठ गए थे, उन्होंने बोला हम भी चाय पियेंगे, तो इस चक्कर में चाय थोड़ी कम पड़ी, तो फिर मैंने अपनी चाय में दूध डाल दिया। दूध डाल के थोड़ी सी गर्म कर लिया, और बस यहाँ पोहा बन करके तैयार है। तो अभी देखेंगे, अगर नैना पोहा खाना पसंद करेगी तो उसको भी दे दूँगी, नहीं तो फिर मैं ही खाऊँगी सिर्फ पोहा, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, बहुत थोड़ा सा ही बना रखा है। आपने देखा ये जो मैंने डाला था अभी फ्राई पैन में से, तो वही है। तो यहाँ पर मेरा भी नाश्ता बन करके तैयार है। ये देखो, ये रहा फटाफट टेस्टी वाला पोहा, फिर मुझे तो बहुत पसंद आता है। चलो हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद आगे काम करेंगे। मैं आ रखी ऊपर कपड़े धोने के लिए, पर्दे हो रखे गंदे ना बहुत ज़्यादा, और ये सारे पर्दे धुलेंगे अभी। और आज ना वाइट वॉश का काम चालू हो गया है, ये देखो सामान सारा ऐसे रखा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ,
आज से वाइट वॉश का काम चालू हो गया इस वाले फ्लोर पर। मतलब पूरा फ्लोर तो नहीं कराएंगे, सिर्फ यही वाला कमरा कराएंगे, जीना कराएंगे बाहर का, और ये कराएंगे बाहर का छज्जा कराएंगे। मतलब दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो। तो आज तो भैया ने इतना कराया, पलंग आगे सिखा दिया और बस पट्टियाँ मेरे ख्याल से कुरेदी हैं सारी की सारी, जो पपड़ी उतर रही है। और शायद इधर थोड़ा शायद करा भी है, शायद, पक्का तो नहीं लगा मेरे को, करा है नहीं करा, ये शायद उतारा ही है बस आज तो ना। अभी यहाँ पे हम इस वाले कमरे की ना हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे, जब ये पूरा फाइनल हो जाएगा उसके बाद करेंगे चेंज ना। और कुछ कपड़े तो हो चुकी हूँ, ये चादर सुखाने की जगह नहीं है ऊपर, क्योंकि अगर चादर सुखा दूंगी ना ऊपर तो फिर पर्दे नहीं सुखा पाऊंगी, और इतना स्पेस है नहीं छत पर ना। बेशक छत बहुत बड़ी है लेकिन गमले रखे हैं ना, इस वजह से बहुत कम जगह मिल पाती है छत पर ना। तो बस तो मैं ऐसे दो पर्दे करके धो रही हूँ, पानी बंद करते हैं। और अभी पता क्या हुआ मेरे साथ, मैंने यहाँ पर मशीन लगाई और मशीन लगा कर मैं चली गई नीचे गई और मैं भूल गई कि मैंने पानी बंद नहीं करा मशीन में ना, वॉशिंग टब के अंदर। और मैं तो आई थोड़ी देर बाद, मतलब मैं ऐसे टाइम भर के चली गई थी, 15-20 मिनट करा, इसके बाद आऊँगी। और मैं उससे भी थोड़ा लेट ही आई हूँ ऊपर। मैं कह रही मशीन चल नहीं रही, क्या हुआ पानी की, मुझे लगा शायद टाइम पूरा हो गया होगा, पर पानी निकल रहा था मशीन में से ऐसे। तो पानी निकल रहा था मशीन में से, फिर मैंने देखा ओ यार वॉशिंग टब पूरा भरा हुआ था लबालब पानी से। मुझे लगा मशीन ख़राब हो गई, आज डांट पड़ेगी, लेकिन चलो भाई मशीन ख़राब नहीं हुई, चल पड़ी हो दोबारा से ना। इसलिए तो सभी जाऊँगी, पर्दे सुखाऊँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी, पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी, पूछती हूँ खाने में क्या खाएँगे। दिन में तो मैंने आज सुबह आपको दिखाया था जो बनाया था, बस चावल बनाए थे साथ में थोड़े से, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी घी की और बैंगन की, इसलिए थोड़ा सन्नाटा हुआ है। आवाज़ बंद हो गई ना मशीन की, इसलिए चलो चलते हैं ऊपर छत पर, ठीक है ना। पर्दे दोनों सूख गए हैं तो सिर्फ, और छल्ले वाले पर्दे हैं ना, बड़ी दिक्कत होती है यार इनको धोने में ना। और इन पर्दों के ऊपर तो ना पीओपी भी जमा हो रखी थी, क्योंकि जब पीओपी का काम हुआ ना तो वो फैला रखे थे उसने, पीओपी वाले ने। कह रहा था उतर जाएगी आराम से, उतर तो जा रही है, लेकिन वही है ना मशीन के अंदर फंस जा रहे हैं मोटे मोटे टुकड़े ना। तो चलो छत पर चलते हैं ना। देखो जगह नहीं रहती ना कहीं पर भी कपड़े सुखाने की। एक तार था वो टूट गया पतले वाला, तो बस पर्दे सुखाने, एक को इधर सुखाऊंगी और एक पर्दे को इधर सुखा दूंगी। सांस भी चढ़ गई जीना चढ़ने में। देखो इन पर तो नहीं लगा जंग ना, लेकिन इस वाले पर्दे के सब छल्लों पे जंग लग गया है। ये होता है, देख रहे हो, ऐसे बिल्कुल काले काले हो गए सारे के सारे। तो जी यहाँ की लाइट वगैरह सब बंद करते हैं, क्योंकि अब छत पर कोई नहीं आएगा रात को ना, इसलिए। किधर से जला रखी है ना, या उसको जलने देती हूँ, गोपन तेरा नहीं करती हूँ। और कपड़े धोने के मुझे 100 रुपये मिले हैं। ये देखो, मतलब उनकी टी शर्ट के अंदर थे और मैंने गौर ही नहीं किया। जब उनकी टी शर्ट सुखा रही थी ना, तो मैंने देखा ये क्या है, ब्लैक ब्लैक सा। निकाल करके देखा तो 100 का नोट। डांट पड़ेगी, जेब चेक क्यों नहीं करी, लेकिन मुझे लगा उन्होंने
खाली करके रखी होगी, इसलिए मैंने चेक नहीं करी थी। अब इस चादर को तो मैं सुखाऊंगी, खिड़की में देख के उतरना पड़ रहा है क्योंकि चश्मा है पास का और सीढ़ियाँ थोड़ा दूर पड़ जाती हैं, देखने में फिर अजीब सा लगता है गिर जाऊंगी, ऐसा लगता है। चलो पहले चादर सुखा देती हूँ। चादर को मैंने उधर सुखा दिया है। हाँ बोलिए, बोलो क्या कहना है, कुछ कहना है उनसे? हाँ शिव महाराज कुछ कहना है? आ जाओ, आओ। और ऑर्डर हुआ है कढ़ी बनाने का, तो ये कढ़ी बनेगी। और यहाँ मैंने कर रखी है छोंक की तैयारी, तो डाल दिया इसमें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बना रही हूँ रात का खाना और आपसे लेते हैं विदा। अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलिए जी, आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा।